नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में आकांक्षा पारिक। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यूआईटी का अतिक्रमण हटाओ अभियान बना औपचारिक। अभियान में प्रभावशाली अतिक्रमणकारियों की रहम गरीबों को उजाड़ा। नीमराणा पुलिस ने 2 शातिर चोर किए गिरफ्तार। लूट के 17 मोबाइल और चोरी की 6 बाइक की बरामद। परीक्षा देते डमी अभ्यर्थी को किया गिरफ्तार। जैन बीएड कॉलेज में दे रहा था परीक्षा। अनमूल्य फाउंडेशन ने फिर किया लावारिस का दाह संस्कार। फाउंडेशन ने किया है यह 5वां लावारिस दाह संस्कार। अब खबरें विस्तार से। नगर विकास न्यास की तरफ से चलाया गया अतिक्रमण अभियान औपचारिक बनकर रह गया। अभियान में खुलकर भेदभाव हुआ। एचडीएफसी बैंक के पास अतिक्रमण की तरफ अभियान के अधिकारियों की नजर ही नहीं गई, लेकिन पटरी पर अस्थायी दुकान लगाकर बैठे दुकानदारों को खदेड़ दिया। अतिक्रमण भी सिर्फ अलवर शहर के भगत सिंह सर्किल से लेकर बिजलीगढ़ चौराहे तक ही अस्थायी अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान सड़क किनारे बैठे अतिक्रमणकारी भय से अपना सामान लेकर छूट भागे। कुछ लोगों ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के दौरान भेदभाव किया गया और उन लोगों का अतिक्रमण नहीं हटाया जिन्होंने पार्किंग में वर्षों से अतिक्रमण कर रखा था। इस दौरान पुलिस का भारी जाब्ता मौजूद रहा। नहीं, पक्के अतिक्रमण आप कहना क्या चाह रहे हैं? मतलब किस टाइप के पक्के अतिक्रमण? जैसे भगत सिंह पे ही आप देखिए, सामने जूस की दुकान है, टीन शेड लगा रखे हैं 20-20, 22-22 फीट के। क्या केवल इनको हिदायत दी जाए? नहीं, अभी वहाँ गए थे, हिदायत नहीं है, उनसे पूछा गया है। उन्होंने कोई कोर्ट केस का प्रकरण हमें बताया है जिसमें क्या है कि स्टे की स्थिति है, वो कागज हमें पेश कर देंगे, हम जांच कर लेंगे उनकी, उस हिसाब से नियमानुसार अगर है जो कार्रवाई आगे करेंगे। सर, पार्किंग को लेकर जो बैंक ने इंक्रोचमेंट कर रखा है उसको आपने बड़े पोलाइटली समझाया, 6 महीने तक का टाइम दे दिया, और जो गरीब आदमी अपना चूल्हा लगा के रोटियां बेच रहा था उसके आपने चूल्हे तोड़ दिए। ये 2 तरह की फैसिलिटी क्यों करी आपने? नहीं, एक्चुअल में पहली बात तो पार्किंग वाला इशू है, मेरा नहीं है। ट्रैफिक का अगर रोड पे अगर साधन खड़े हुए वो ट्रैफिक पुलिस उसको चेक करे। रही बात दूसरी बात, हम तो मानवीयता के नाते लोगों को एक ऐसी सुव्यवस्थित व्यवस्था यहाँ मिल सके, इसलिए बार बार उनको कहते हैं कि भाई आप इसको व्यवस्थित करवाइए। अब वो बात अलग है कि वो जो भी बात हुई है उन्होंने आपके सामने ही बोला है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि वो बिल्डिंग यहाँ से ट्रांसफर करना चाहते हैं, जो भी है। अतिक्रमण की कार्रवाई को देखते हुए बहुत सारे लोगों ने अपना सामान हटा के दूसरे सरकारी परिसर में रखा, आपने नहीं हटाया, उस सामान को जब्त नहीं किया। वैसे नहीं, हमें जो जानकारी मिली आपने बताया, सुलभ शौचालय जो कि एक सरकारी व्यवस्था ही है आम आदमी के लिए, वहाँ से उठाया, हमने सामान जब्त किया है। आगे कोई वो दोबारा ना लगाए उसका हम कंटिन्यू वॉच रखेंगे इस चीज के लिए। नीमराणा थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार के अनुसार नीमराणा थाना पुलिस ने प्रभावी कार्यवाही करते हुए राहगीरों से मोबाइल छीनने व बाइक चुराने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है। थाना नीमराणा की स्पेशल टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई 6 बाइक व 17 मोबाइल जब्त किए हैं। बदमाशों द्वारा वारदात में प्रयुक्त पावर बाइक भी जब्त की गई है। आरोपी कृष्ण नट निवासी बेलनी व अनूप उर्फ चोटी निवासी किराड़ोद थाना सदर नारनौल को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस टीम आरोपियों से पूछताछ कर रही है। नहवास स्थित जैन बीएड कॉलेज में परीक्षा देते डमी कैंडिडेट को गिरफ्तार किया गया। कॉलेज में ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा थी। कॉलेज परिसर में स्थित रूम नंबर 23 में दौसा के गौरव मीना अभ्यर्थी की जगह जोधपुर के मुकेश बिश्नोई परीक्षा दे रहा था। सूचना मिलने पर कॉलेज प्राचार्य रूम में गई और डमी परीक्षार्थी से 2 बार साइन कराए, लेकिन साइन में अंतर आने के कारण वह डमी परीक्षार्थी पकड़ा गया। सूचना पर अरावली विहार थाना पुलिस कॉलेज पहुंची और डमी अभ्यर्थी को गिरफ्तार कर ले गई। आज हमारे महाविद्यालय में ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा थी और हमारे पास कंट्रोल रूम से फोन आया कि यहाँ पर कोई फर्जी व्यक्ति बैठा हुआ है। जयप्रकाश शर्मा जी का फोन आया था। हमारे जो पर्यवेक्षक महोदय थे उनके मोबाइल पर सेवाराम जी जो प्रधानाध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ से रिलेटेड है, तो उनकी शिकायत पर हम रूम नंबर 23 में पहुंचे तो ये लड़का जो है गौरव कुमार मीणा के स्थान पर मुकेश बिश्नोई पेपर दे रहा था। तो जैसे ही मैंने उसको बोला कि साइन करो तो उसके जो साइन थे वो संदिग्ध थे। मैंने उसका परमिशन लेटर वगैरह सब छीन लिया और फिर मैंने कहा कि इस साइन को दोबारा करके दिखाओ, तो भी मैंने देखा कि साइन बिल्कुल फर्जी थे। तो वो लड़का मेरे से थोड़ी सी डिस्कस भी करने लगा कि आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। तो मैंने जैसे थोड़ी ऊंची आवाज में बोली तो उस लड़के के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। हम लोग उसको बाहर ले आए। मेरे साथ 2 पर्यवेक्षक थे जो सरकार के द्वारा लगाए गए हैं। एक अतिरिक्त केंद्राधीक्षक थे, वो वहां पर थे, और रूम में भी 2 सरकारी टीचर्स थी जो ड्यूटी दे रही थी। हमने उन सबकी सहायता से उसको मैंने ऑफिस में लाई। ऑफिस में लाकर फिर मैं तेज आवाज में बोली
कि मुझे आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप ओरिजिनल स्टूडेंट नहीं है और आप या तो जल्दी से बता दीजिए, नहीं हम आपकी मुंह से निकलवा लेंगे। तो वो एकदम से घबराया। जैसे ही मैं ऊंची आवाज में बोली तो उसने तुरंत कह दिया कि मैं मुकेश बिश्नोई हूं। और मैंने फिर उससे दूसरा क्वेश्चन किया कि आप कितने रुपए में बिके हैं, आप कितने रुपए में इस फर्जी काम को करने आए। तो उसने मुझे बताया कि मुझे 10,000 रुपए इस काम के मिले हैं। और पहले तो वो बुद्धू बनाता रहा, उसने अपने पिताजी के नाम के कोई फोन नंबर दिए, तो हमने वहां भी तहकीकात की तो उसके पिताजी वो ओरिजिनल नहीं निकले। उन्होंने कहा मेरे ये रॉन्ग नंबर है और मेरे से संबंधित कोई व्यक्ति नहीं है। फिर हमने उसके जो ओरिजिनल पिताजी का नंबर लेकर, मोबाइल नंबर लेकर जब बात की तो उसके पिताजी अध्यापक हैं जो कि जोधपुर जिले में हैं। तो उन्होंने फिर उससे बात की और वो लड़का रोने लग गया। उसके बाद फिर हमने उस पुलिस में अरावली बिहार थाना में रिपोर्ट की और वहां से फिर पुलिस आ गई और उससे काफी तहकीकात की है। उसकी हमने जो क्वेश्चन बुकलेट थी, स्कैनर शीट जो ओमार शीट थी वो जब्त कर ली। जो उसके पास फर्जी आईडी प्रूफ था वो हमने उसका जब्त कर लिया और उससे एक हैंड रिटन एप्लीकेशन भी लिखवाई और उसने उसमें स्वीकृति दी, अपनी ये सहमति दी है हमें कि मैं फर्जी हूँ, गौरव कुमार मीणा की जगह मैं मुकेश बिश्नोई यहाँ पेपर देने आया हूँ। एग्जाम के बाद पकड़ा था? एग्जाम में जब हमने 10 बजे एग्जाम हमारा शुरू होता है, हमने उसी वक्त उसको पकड़ लिया। वो ओमार शीट में एंट्री कर रहा था उस वक्त, मतलब पेपर तो वो खोली देख ही नहीं। कार ने बाइक को टक्कर मार दी जिससे बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक बाइक से अपने साथी के साथ शादी का कार्ड देने जा रहा था। मृतक का साथी गंभीर घायल हो गया। गंभीर रूप से घायल का जयपुर में इलाज चल रहा है। पुलिस अधिकारी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि हमजापुर गांव निवासी युवक जितेंद्र व कमरचंद बाइक से शादी कार्ड देने जा रहे थे। पहाड़ी होटल के पास कार चालक ने लापरवाही व तेज गति से बाइक को टक्कर मार दी जिससे युवक जितेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक का जयपुर रेफर कर दिया गया है। ये पहाड़ी के पास एक होटल है, वहाँ हुआ था। ये 2 व्यक्ति थे, जितेंद्र व कमरचंद। ये थे हमजापुर के। ये अपने किसी रिश्तेदार को कार्ड देने के लिए बरखेड़ा जा रहे थे। तो वहाँ पहाड़ी होटल के पास एक कार में लापरवाही व तेज गति से चलाकर टक्कर मार दी जिससे वो घायल हो गए। उनको पहाड़ी हॉस्पिटल में लाया गया, वहाँ से उनको रेफर कर दिया गया। अलवर में मृत घोषित कर दिया गया जितेंद्र को। और कमरचंद का इलाज अभी जयपुर अस्पताल में चल रहा है। सर जो मृत घोषित किया नाम क्या सर उनका? जितेंद्र उर्फ सोनू पुत्र राम सिंह, जाति कोली। और इस प्रकरण में थाना पहाड़ी पर मुकदमा नंबर 466 अंतर्गत धारा 279, 337, 304 में दर्ज है। तफ्तीश जारी है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। रामगढ़ पंचायत समिति भवन के सामने चल रही इंदिरा रसोई में सर्दी के कारण कम लोग आ रहे हैं। यहां प्रति व्यक्ति 8 रुपए भोजन मिलता है। रामगढ़ कस्बे के बस स्टैंड के नजदीक चल रही इंदिरा रसोई जहां गरीब और बाहर से आए श्रमिकों को 8 रुपए प्रति थाली के हिसाब से भरपेट भोजन मिलता है, लेकिन इन दिनों सर्दी के मौसम में कम श्रमिक आ रहे हैं। मीडिया कर्मियों ने इंदिरा रसोई में जाकर देखा तो वहां पर सिर्फ 2 श्रमिक ही भोजन करते पाए गए। दोनों श्रमिकों ने भोजन के बारे में संतुष्टि जाहिर की। इधर इंदिरा रसोई की देखभाल कर रही कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रभारी मैनेजर शैली ने बताया कि इन दिनों सर्दी के कारण कम श्रमिक आ रहे हैं और करीब 3-4 महीने से इंदिरा रसोई का कॉन्ट्रैक्ट भी बदल दिया गया है। दाल चंदी खाना खाया, कैसा लगा है? बढ़िया। तो दाल रात की थी या सुबह की थी? ताजा है। और खाना रोटियां? रोटी तो मतलब ये थोड़ी ही तो ठंडी पर है। अच्छा अच्छा। कितने पैसे ले रहे? 8 रुपए। अच्छा अच्छा। तुम्हारा क्या नाम? ओम प्रकाश। खाना खा लिया? हाँ जी। कैसा लगा? बढ़िया खाना था। आज पहली बार खाया या कई बार खाया? कई दफे खा गए हैं, डेली खा के जाते हैं हम खाना। कितने पैसे लेते हैं? 8 रुपए लेते हैं। आप यहाँ रामगढ़ के रसोई घर में कब से काम कर रही हैं और किस पद पे? 4 महीने हो गए हैं। पहले मैं अलवर में थी। किस पद के? रेलवे स्टेशन पे कंप्यूटर ऑपरेटर। और यहाँ पे भी कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ, बट ऑल मैनेजमेंट मेरे हाथ में है सारा। अच्छा। ये जो खाना वगैरह बन रहा है जी, कितने लोग आ जाते होंगे रोजाना? सर डेली के कस्टमर आज से भी बहुत कम आए हैं, सर्दी की वजह से आ नहीं पाते हैं, लेकिन डेली के सुबह शाम के कस्टमर 200, 250, 125 अब आ जाते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो बाकी पैसा मिलता है वो मिलता रहता है? हाँ सर, एक्चुअली में क्या होता है कि थोड़ा बहुत पीछे से यदि पेमेंट पास नहीं हो पाता तो थोड़ी दिक्कत आती है, नहीं तो मंथली पेमेंट क्लियर हो पाता है। हाँ, लगभग समय समय पर मिलता रहता है। बिल्कुल।
अलवर के सरायकला में 25 से 27 दिसंबर तक चली राज्य स्तरीय ओपन खो खो प्रतियोगिता में राजस्थान से 14 टीमों ने भाग लिया, जिसका समापन 27 दिसंबर को किया गया। इसमें जयपुर द्वितीय प्रथम, सरायकला द्वितीय तथा कठुमर तहसील के नूरपुर गांव की टीम तृतीय स्थान पर रही। मुख्य निर्णायक सुबेश सिंह, आयोजक राकेश, शारीरिक शिक्षक और ग्राम पंचायत सरायकला द्वारा टीम कोच देवेंद्र सिंह सिद्धू को बधाई दी गई। टपुगड़ा बाईपास बस स्टैंड के समीप पुश्तैनी भूखंड के बंटवारे को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इसी विवाद के चलते रविवार शाम को दो पक्षों की ओर से एक दूसरे के विरुद्ध मारपीट व धमकी देने का मामला दर्ज करवाया गया है। एक पक्ष के नितिन गर्ग ने मुकेश मित्तल, कौशल स्वामी, अनिल बंसीवाल, मोटी लांबा व अन्य 3-4 लोगों के खिलाफ दुकान पर आकर तोड़फोड़ करने, सामान फेंकने व हर हफ्ते पैसे देने तथा मारपीट करने का मामला दर्ज करवाया। जबकि दूसरे पक्ष के रिपुसुदन पुत्र शिवचरण गर्ग ने मामला दर्ज करवाया कि 26 दिसंबर को रात्रि करीब 9 बजे गांव के कुछ लोगों ने दुकान पर आकर जान से मारने की धमकी दी। प्रमोद पुत्र श्यामलाल, भुवनेश पुत्र नरेंद्र गर्ग, अशोक कुमार पुत्र ओम प्रकाश, मनोज गुप्ता उर्फ झब्बू, पत्रकार पुत्र जगदीश गुप्ता, तरुण कुमार पुत्र उत्तम चंद महाजन व कुछ अन्य लोग गोली मारने की धमकी देकर गए। बाबा ठाकुरदास की पुण्यतिथि पर उनके परिवार की तरफ से श्री श्याम रसोई सेवा समिति व विजन संस्थान पर निःशुल्क भोजन कराया गया। उनकी तरफ से देसी घी का हलवा, दाल, रोटी, चावल ऐसे लोगों को वितरित किए गए जो असहाय हैं। उन्होंने बताया कि हमारा उद्देश्य सिर्फ सेवा भावना करना है। पूर्व में भी ऐसे लोगों की मदद करते आए हैं और भविष्य में भी इसी तरीके से जितना बन पड़ेगा सेवा करते रहेंगे। ये आज बाबा ठाकुरदास जी की पुण्यतिथि है, उन्होंने, उनके परिवार ने ये खाना रखा है और उनकी तरफ से ये प्रसादी बांटी जा रही है, जो कि आज बिल्कुल मुफ्त है, सबको मुफ्त खिलाई जा रही है। पूर्व में किस तरीके से खिलाया जाता? पहले पूर्व में भी जैसे कोई खाना करता था तो ऐसे ही खिलाते थे, फ्री करते थे। लेकिन हमने जब स्टार्ट किया था, 1 अप्रैल से स्टार्ट किया था इसको, उस टाइम हमने 1 रुपए में चालू किया। करीब 6 महीने तक हमने 1 रुपए में चलाया, लेकिन लोगों ने बहुत ज्यादा झूठा छोड़ना शुरू कर दिया। तो वो हमने देखा कि वेस्ट जा रहा है, क्योंकि हम बनाने वाले खुद हैं, बांटने वाले खुद हैं। तो अभी हमने 1 अक्टूबर से 10 रुपए में कर दिया। मतलब 10 रुपए में यही पेट भर के खाओ। अब रोटी भी स्टार्ट कर दी है, चूल्हे की रोटी है, चावल है, सब्जी चेंज होती है और पैकिंग भी। अब जैसे हॉस्पिटल के लोग आते हैं तो उनको पैक भी करके देते हैं। कितने लोगों का अंदाजा लगाया जाता है? लगभग 250 प्लस 250 और 300 लोगों के करीब का खाना बनाते हैं। क्या क्या खाने में विशेष रहता है? खाने में जैसे दाल ज्यादा मांगते हैं यहाँ पर लोग। वैसे हम छोले भी बनाते हैं, राजमा भी बनाते हैं, कढ़ी भी बनाते हैं और कभी सांभर, कभी मटर पनीर भी बनाते हैं और कभी पालक पनीर भी बनाते हैं। मतलब इस तरह बनाते हैं कि मीठा भी देते हैं। हाँ, मीठा भी, जैसे कभी खीर बना दी, कभी हलवा, कभी इमरती बांटवा दी, कभी लड्डू बंटवा दी, कभी बर्फी बंटवा दी। ज्यादातर जो खाने के लिए आते हैं, प्रसाद ग्रहण करने के लिए आते हैं, कहाँ के आते हैं? हॉस्पिटल के ज्यादा लोग आते हैं, हॉस्पिटल के। नीमराणा थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार के अनुसार नीमराणा थाना पुलिस ने प्रभावी कार्यवाही करते हुए राहगीरों से मोबाइल छीनने व बाइक चुराने वाली गैंग का पर्दा। गोविंदगढ़ कस्बे में पोष माह में सीताराम जी के मंदिर में पोष बड़े का आयोजन किया गया। मंदिर महंत राम बाबू शर्मा ने बताया कि पोष माह में प्रतिवर्ष होने वाले कार्यक्रम में पोष बड़े का आयोजन किया गया। गर्म पकवान जिसमें पुए, पकोड़े सहित अन्य पकवान बनाकर भगवान को भोग लगाया गया और भक्तों को प्रसाद का वितरण किया गया। इस पोष बड़े के आयोजन में मंदिर के महंत राम बाबू शर्मा, चंद्रभूषण शर्मा, विनीत प्रमोद शर्मा, लालाराम सैनी, निखिल गर्ग, विजय मंगल, देव की नंदन, रूप किशोर, अरमान सेन सहित सभी सदस्य मौजूद रहे। इस वक्त भी मंदिर सीताराम जी महाराज गोविंदगढ़ में बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ग्राम के सभी जातियों के लोगों को प्रसाद वितरण किया जा रहा है और सभी लोग इस उत्सव का बड़ी धूमधाम से आनंद उठा रहे हैं और हर वर्ष यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस वर्ष भी इसको और सुधार करके और उसमें मात्रा बढ़ाकर और इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। थानागाजी कस्बे में प्रजापति ईश्वरीय ब्रह्म कुमारी संस्थान के सानिध्य में संस्थान पर सुबह 10 बजे से 1 बजे तक प्रवचन कार्यक्रम रखा गया। इसके बाद पोषबड़ा महोत्सव में सैकड़ों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर ब्रह्मा कुमारी अलवर इंचार्ज ममता दीदी ने सभी को प्रवचन सुनाया। इस मौके पर शिवानी दीदी, नीतू दीदी और सोना दीदी ने भी अपने भक्तों को उपदेश दिए। निर्माण मंच फाउंडेशन संस्था की ओर से पिछले करीब 1 साल से सुजाता रसोई का संचालन किया जा रहा है। इस रसोई के माध्यम से सामान्य चिकित्सालय में भर्ती होने वाले मरीज व उनके परिजनों को निःशुल्क भोजन का वितरण किया जाता है। सोमवार को जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने एक पोस्टर का विमोचन किया। इस पोस्टर के माध्यम से आमजन से इस संस्था में आर्थिक सहयोग करने की मांग की गई। संस्था के संयोजक बाबा बोधिसत्व ने बताया कि कोरोना काल से ही सुजाता रसोई की स्थापना कर मरीज व उनके परिजनों को
निःशुल्क भोजन का वितरण किया जा रहा है। इसमें शुद्धता और पौष्टिकता का पूर्ण ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने आमजन से इस चैरिटी के कार्य में मदद करने की अपील की है। उससे उसका सपोर्ट मिल सके, तो इसीलिए हमने आज कलेक्टर साहब को बुलाया था ताकि वो पोस्टर रिलीज करे और अपील करे जनता से कि वो हमारा सपोर्ट कर सके। कितने दिनों से? ये 1 साल से ये काम चल रहा है और हम बेड टू बेड, कोरोना के समय भी हमने बेड टू बेड फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया है। हाँ, निःशुल्क भोजन है, निःशुल्क भोजन। किसी को कोई सहायता राशि आपने? हाँ, वो एक और संस्था हमारे साथ काम कर रही है, charitism.com। तो charitism.com हमारे लिए फंड रेजिंग करती है और हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। अब आगे क्या रहेगा आपका? आगे अगर charitism.com का सपोर्ट रहे और शहर की जनता हमें सपोर्ट करे तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में संविदा प्लेसमेंट संघर्ष समिति के सचिव यश जोशी ने बताया कि विगत कई वर्षों से कर्मचारी अपनी सेवा निरंतर चिकित्सालय में देते आ रहे हैं, जबकि प्लेसमेंट एजेंसी के कर्मचारियों ने कोरोना काल के दौरान रात दिन मरीजों की जान बचाकर 24 घंटे अपनी सेवाएं दी है। इसके अलावा प्लेसमेंट कार्मिक ने अन्य सरकारी योजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन आज तक सरकार ने कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया है। सरकार से स्पष्ट जवाब चाहिए कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत संविदा प्लेसमेंट एजेंसी के कर्मचारियों को कैडर में शामिल कर रहे हैं या नहीं। इसके लिए संविदा प्लेसमेंट संघर्ष समिति ने चिकित्सालय परिसर में जिला कलेक्टर एवं नर्सिंग एसोसिएशन अध्यक्ष राजपाल यादव को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें अध्यक्ष अरविंद सारवान, अनिल कुमार, राजकुमार यादव, ज्ञानेंद्र, सुरेंद्र सिंह, बालकिशन शर्मा, नितेश शर्मा आदि कर्मचारी उपस्थित रहे। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। शालीमार में बाबा ठाकुरदास एंड सन्स की कलाकंद की शॉप का ओपनिंग हुआ। इसके लिए मैं अभिषेक कनीगर जी को बहुत बहुत शुभकामना और मुबारकबाद देता हूँ। मैं यहाँ पर रहने वाले 4000 परिवारों को जो उनका विख्यात मिल्क केक है वो सबको मिलेगा, अच्छी वैरायटी मिलेगी और इसी के साथ शुभकामना देते हुए उनका व्यापार खूब बढ़े। अमेरिका तक जाने वाला कलाकंद अब आ गया है अपरागढ़ शालीमार में। आप सबको मुबारक हो। अपरागढ़ शालीमार में आ गया है बाबा ठाकुरदास का कलाकंद जो कि अमेरिका तक जाता है। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS शिक्षक,
रीट, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसआई, पटवारी, एसटीसी और बीएड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवाड़ी आईएएस एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंडियन स्काउट एंड गाइड फेलोशिप का राष्ट्रीय सम्मेलन 7 से 9 जनवरी तक अलवर में आयोजित होगा। सोमवार को इंडियन स्काउट एंड गाइड टीम की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी गई। आयोजन से जुड़ी राष्ट्रीय सचिव सीमा राठी और दिनेश कुमार सहित अन्य पदाधिकारियों ने कार्यों की समीक्षा की। प्रवक्ता गिरीश गुप्ता ने बताया कि इंडियन स्काउट एंड गाइड फेलोशिप का राष्ट्रीय सम्मेलन अलवर में पहली बार आयोजित होगा। 3 दिनों तक यहाँ विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इंडियन स्काउट गाइड फेलोशिप का ये 15वीं राष्ट्रीय गैदरिंग है। इसमें पूरे 25 राज्यों से लोग आने वाले हैं और साथ ही अपनी संस्कृति, अपनी कला का प्रदर्शन यहाँ करने वाले हैं और उसके साथ ही वो अपनी रिपोर्ट जो वो कार्य करते हैं वो यहाँ प्रदर्शित करेंगे और इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा कि वो कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखें, मास्क, सैनिटाइजर और हाथ धोने का व्यवस्था पूरी रहे और हम लोग इसका पूरी तरह से पालन करें। हम इसका ध्यान रखेंगे ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। आरटीपीसीआर रिपोर्ट सभी को साथ लेके आनी है और यहाँ पर भी उसका प्रबंधन किया गया है कि वो जाते हुए भी अपना टेस्ट वापस यहाँ पे करा सके। आज इस कमेटी में कौन-कौन बैठा है, लोगों के नाम मेंशन करने आपसे कौन-कौन? यहाँ पे आज हमारी कमेटी में राजस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष कालरा साहब, हमारे नेशनल से मीडिया टीम के लीडर गिरीश यादव जी, साथ ही इस गैदरिंग के कोऑर्डिनेटर गिरीश गुप्ता जी, हमारे सीनियर मेंबर मधुसूदन जी, हमारे अलवर से सीनियर मेंबर बालकिशन जी यहाँ उपस्थित हैं और सभी की देखरेख में ये गैदरिंग सफल करने का कार्यक्रम बनाया जा रहा है। आज सीमा राठी जी जो हमारे नेशनल सेक्रेटरी हैं वो यहाँ पर पधारी हुई हैं और साथ में दिनेश सर भी हमारे बीच में आए हुए हैं। उन्होंने आज पूरी यहाँ पर व्यवस्थाओं का अवलोकन किया, अलग अलग कमेटियों में क्या क्या हम कार्य करने जा रहे हैं उसकी सारी जानकारी ली है। जो भी कमी पेशियां हमारी तरफ से दिख रही थी उन सबों को उन्होंने हमें गाइड किया कि किस तरह से दूर की जा सके। प्रोग्राम शेड्यूल क्या रहेगा, किस स्तर पे रहेगा, कैसे कैसे हमें साइट सीन्स पे जाना है, कैसे कोरोना प्रोटोकॉल्स को हमें मेंटेन करना है, ये सारे गाइडेंस हमारे को आज मीटिंग में दिए गए मॉर्निंग में। और मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि आप इसकी कवरेज पूरी तरह से करें क्योंकि ये एक संदेश ऐसा होगा जो देश में जाएगा और अलवर का नाम एक गौरवान्वित करेगा। पूरे राजस्थान की टीम इसमें इस बार सौभाग्य मिला है कि राजस्थान को बाहर के डेलीगेट्स को अटेंड करने का मौका मिल रहा है। पूरा राजस्थानी कल्चर हम पूरा देने की कोशिश कर रहे हैं। पलदोपल रिसोर्ट और अपने सनराइज रिसोर्ट इन दोनों में ये कार्यक्रम होगा। मुख्य कार्यक्रम हमारा पलदोपल में और फेलोशिप और हाट बाजार का जो कार्यक्रम है हमारा वो हमारा सनराइज रिसोर्ट के अंदर आयोजित किया जाएगा। 7, 8, 9 जनवरी को मैं आप सभी को भी इस चैनल के माध्यम से आमंत्रित कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत। भिवाड़ी के फूलबाग थाना अंतर्गत 21 दिसंबर को खानपुर मोड़ पर मिले एक अज्ञात शव का आज भिवाड़ी पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया। साथ ही एक बार फिर से यारन मुल्ले फाउंडेशन की टीम आगे आई और अज्ञात शव का हिंदू रीति रिवाज से दाह संस्कार करवाकर उसकी आत्मा की शांति की कामना की। भिवाड़ी पुलिस ने लावारिस शव की काफी पहचान के बाद प्रयास किए लेकिन परिजनों का पता नहीं चल पाया। टीम ने 5वीं बार अज्ञात शव का दाह संस्कार करवाकर इस पुनीत कार्य में अपनी भागीदारी निभाई। इस बार यारन मुल्ले फाउंडेशन के साथ रोटरी क्लब भी साथ रहा व दाह संस्कार में विशेष सहयोग किया गया। इस दौरान फाउंडेशन के उपाध्यक्ष कुलदीप मावर, कोषाध्यक्ष चंद्रभान सिंह, विनीत सिसोदिया, पूजा जांगीर, सुमित अग्रवाल, योगेश दुआ, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस से विनोद कपूर व भिवाड़ी मोड़ पुलिस मौजूद रही। रविवार को राष्ट्रीय वैष्णव सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता महावीर वैष्णव के दिशा निर्देशन में जिला अध्यक्ष रंजन लाल वैष्णव की जिला कार्यकारिणी ने ग्राम पृथ्वीपुरा मालाखेड़ा में सीताराम के मंदिर पर वैष्णव ब्राह्मण समाज की मीटिंग का आयोजन किया। मीटिंग में गरीब परिवार की विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता दिलाने में मदद कराने, गरीब परिवार के होशियार बच्चों को पढ़ाने के लिए सहायता दिलवाने, समाज की महिलाओं पर अत्याचार की रोकथाम करने और सहायता के लिए एक नंबर देने का निर्णय लिया गया। जिला प्रवक्ता कुमारी ज्योति ने सभी महिलाओं से 5 रुपए प्रतिदिन अपने घर में समाज के नाम पर जमा करने का आह्वान किया। मीटिंग में महावीर प्रसाद वैष्णव, रंजन लाल वैष्णव, घनश्याम, राम किशोर, रतनलाल, रवि, सीताराम आदि मौजूद रहे। सभी समाज बंधुओं से निवेदन करता हूँ, आज की जो मीटिंग रही है 26 दिसंबर
रविवार 2021 पृथ्वीपुरा गांव में श्री सीताराम जी के मंदिर पर वैष्णव समाज की मीटिंग रही और उस मीटिंग में सबका स्वागत सम्मान किया गया और अपनी प्रतिनिधि बातों पर ध्यान देते हुए बिंदु बनाए कि समाज में किस किस तरह का सेवा में ध्यान रखा जाएगा। हमारे अध्यक्ष साहब रजन लाल जी वो इस बात को संबोधन कर रहे हैं कि वैष्णव समाज में रीतियां और नियम को आगे बढ़ाने के लिए इस राष्ट्रीय प्रवक्ता जो सेना है हमारे वैष्णव समाज की, उनसे निवेदन करते हैं इस समाज में जो नियम से चलने के लिए और इस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए बड़ा ही परिश्रम करना पड़ेगा। और जब सभी समाज बंधु, रजन लाल अध्यक्ष साहब कह रहे हैं इस बात को कि सभी समाज बंधु मेरा साथ लग करके चलेंगे तो ही मैं इस समाज को आगे बढ़ा पाऊंगा और इस समाज का मैं सहयोग कर पाऊंगा। आज दिनांक 26/12/2021 रविवार हमारे निवास स्थान पृथ्वीपुरा तहसील मालाखेड़ा पर मीटिंग रखी गई है। इसमें सभी लोगों ने अच्छी बातें बताई हमारे समाज का विकास करने के लिए, उन्नति करने के लिए। इसी पर मैं कहना चाहती हूँ कि कुछ लोगों की सोच होती है कि वैष्णव समाज में हमने जन्म लेकर बहुत बुरा काम किया, हमको आरक्षण नहीं मिला, हमको नौकरी नहीं मिली। लेकिन मैं आज कुमारी ज्योति रामावत, पिता श्री हनुमान प्रसाद रामावत, दादाजी श्री रामचंद्र जी रामावत की पोत्री आज कहती हूँ मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि मैंने वैष्णव समाज में जन्म लिया है और वैष्णव समाज में रहकर मैं आज ये संकल्प ले रही हूँ। मैं अपने पिता की आमदनी में से 1% यानी प्रतिदिन का 5 रुपए अपने समाज की एक बैंक यानी उसका खाता, वैष्णव सेना का खाता अपने घर में खोलूंगी और अपने पिता की आमदनी की 1% यानी प्रतिदिन 5 रुपए उसमें जोड़ूंगी, जिससे मैं मेरे समाज का विकास कर सकूं। समाज में जो गरीबी है, अनाथ बच्चे हैं, जो गरीब महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं, जो बालिकाओं का विवाह करने में असमर्थ है, उनकी मदद कर सके हम सब मिलकर। धन्यवाद। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाए ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। पापा मुझे भी। तू भी यही कहता था ना
पापा मुझे भी। रोहन, पीढ़ियां बदल जाती हैं, पर कुछ आदतें कभी नहीं बदलती। जैसे एस्को, सच्चे मजबूत रिश्ते जो चले पीढ़ी दर पीढ़ी। एस्को बाय जैकवा ग्रुप। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर के कालीमोरी फाटक के हीराबास कॉलोनी में करीब 10 साल से पानी नहीं आ रहा है। लोगों का कहना है कि वाटर वर्क्स कलेक्टर और पार्षद को कई बार शिकायत की, वॉल्व लगाने के लिए 5,000 रुपए मांगते हैं। आधी कॉलोनी में पानी आ रहा है और आधी कॉलोनी पानी के लिए तरस रही है। पार्षद इस और कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। 4 साल से पाइपलाइन बिछी हुई है लेकिन पानी नहीं मिल रहा है। पार्षद कहते हैं मुझे वोट नहीं दिए इसलिए मैं काम नहीं करूंगा। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली, विधायक संजय शर्मा, कलेक्टर, पार्षद सभी को ज्ञापन दे चुके हैं लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। और हमने बहुत कोशिश कर ली वाटर वर्क्स में, कितनी बार तो हम वाटर वर्क्स में हुआ है, एप्लीकेशन दे दी, कलेक्टर को दे दी हमने और वार्ड मेंबर को सबको दे दिया हमने, पर हमारे पानी नहीं आता। पानी क्या आता है, पानी छोड़ते ही नहीं है। पानी पहले 4 बजे खुल जाता था और अब पानी कभी 12 बजे खुल रहा है, कभी 10 बजे खुल रहा है और 3 बजे बंद कर जाते हैं। पता नहीं वो पानी को बेचते हैं क्या करते हैं, कोई सुनता ही नहीं है। और खड्डा खोद के अपने पैसे बना लेते हैं और बस खड्डा खोद के उसको बंद कर जाते हैं। पानी का कोई आना न जाना न। और अब हमसे हमारे पिछले 5,000 रुपया दो, जब तुमको यहाँ वाल लगाएंगा, यहाँ वाल लगा बस कहीं फायदा। कौन कहता है 5,000 रुपए? कल खड्डा खोद बनाया जिनने खाई 5,000 रुपया दो और हमने 14,000 रुपया वो वाल में लगा दिया। वो वाल से हमको कोई फायदा ही ना है। और वहाँ का तारा तोड़ दे, कदेवा को पाइप तोड़ दे, कदेवा को ऊपर को जाल भी सारो हटा ले गया। संजय शर्मा का हम आया और वो ऑफिस में हम आया जहाँ भगत सिंह चौराहे पे, और कोतवाली में हम आया। हमने कदे बाप दादा देखे ना, इनको सारी जगह धारो देकर रो रो कर बैठा है। हम बता 40-40 रुपया लगा के बैठे हैं, सारी गली का गए। जिनका पानी आ रहा है तो क्यों जाएंगे? आधे मोहल्ले में पानी आ रहा है, अब आधा मोहल्ले में पानी आ रहा है, राधा में नहीं आ रहा। हम पीछे रह रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से जिले के 77 केंद्रों पर वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा आयोजित की गई। इसी के तहत गौरी देवी महाविद्यालय में 672 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए कॉलेज प्रशासन और जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए। आज वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी की समस्त जिले के 77 केंद्रों, अलवर जिले के 77 केंद्रों पर एग्जाम हो रही है। इसी क्रम में हमारे यहाँ भी गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर में, अलवर जिले का ये सबसे बड़ा सेंटर है। 672 परीक्षार्थी इस परीक्षा में यहाँ सम्मिलित हो रहे हैं। इसके लिए महाविद्यालय प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। सभी वीक्षकगण, सभी सुपरवाइजर्स, फ्लाइंग ऑब्जर्वर साहिबा, सभी हम टाइम पर उपस्थित हो गए थे। सभी परीक्षार्थी अकॉर्डिंग टू टाइम कॉलेज में एंटर हो रहे हैं। सभी को कमरों में जाने के लिए हमने मुख्य द्वार पर और 2 ब्लैक बोर्ड्स पर रोल लिस्ट चस्पा कर रखी है। सब परीक्षार्थी अपने अपने रोल नंबर देख के रूम में एंटर हो रहे हैं और जो कर्मचारी चयन बोर्ड के निर्देश थे उसके मुताबिक हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट टीम के कर्मचारी आए हुए हैं जो हर एक परीक्षार्थी की जांच कर रहे हैं। हमारी कॉलेज की इंटरनल फ्लाइंग है वो भी प्रत्येक परीक्षार्थी की जांच कर रही है और जो 4 चीजें अनिवार्य है वही लेकर परीक्षार्थी कक्ष में प्रवेश हो रहा है। ई एडमिट कार्ड, ओरिजिनल फोटो, ओरिजिनल आईडी और पारदर्शी पेन। इसके अलावा परीक्षार्थी अंदर कोई सामान नहीं लेकर जा सकता, उसको हम गेट पे ही रोक रहे हैं। ना ही बड़े बटन की जर्सी, बड़े बटन का कोट, जर्किन इस तरह का भी अलाउ नहीं है। अधिकांश महिलाएं जो बटन वाले स्वेटर पहन के आई थी उनको भी हमने गेट पर उतरवा दिया है और जो नियम है कर्मचारी चयन बोर्ड के उसके मुताबिक हम इस परीक्षा को अंजाम दे रहे हैं और हमारे यहाँ पूरी व्यवस्था चाक चौबंद है। पूरी व्यवस्था हमने कर रखी है। पूरा प्रशासन, महाविद्यालय प्रशासन ड्यूटी के प्रति मुस्तैद है। कोई पकड़ा जाता तो उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? उसके अगर कोई परीक्षार्थी नकलची पकड़ा जाता है तो जो कर्मचारी बोर्ड के नियम है उसके मुताबिक हम उस पर कार्रवाई करेंगे। अभी परीक्षा शुरू हुई है, अभी हमारी इंटरनल फ्लाइंग भी जांच करेगी, बाहर से फ्लाइंग आएगी वो भी जांच करेगी। अगर ऐसा कोई केस आता है
तो हम उसका जो भी नियम है उसके मुताबिक कार्रवाई करेंगे। आज की ताजा खबरों में इतना ही। बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।